हेलो दोस्तों, आरईसी के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू के नतीजे आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट आरईसी के द्वारा होने वाला है। सबके बारे में बात करेंगे, बिजनेस को भी समझेंगे। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, शेयर प्राइस 93 रुपीज 50 पैसा के आसपास है। इनफैक्ट बोनस हुआ था, तो बोनस के कारण से ये एडजस्टमेंट हुआ है। ठीक है, अब जो रिजल्ट है वो है अक्टूबर 27 को है, दिवाली के बाद में गुरुवार के दिन ये रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो क्वार्टर टू के रिजल्ट है। और साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट आरईसी के द्वारा होगा। तो जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो जो डिविडेंड हिस्ट्री है उस पर भी नजर डाल लें, तो ये पिछले 2 साल की डिविडेंड हिस्ट्री है जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, 4 रुपये 80 पैसा जुलाई में था, फिर 6 रुपए, फिर फरवरी के महीने में इसी साल, फिर 2 रुपये 50 पैसे का इंटरिम डिविडेंड था, और फिर यहां पर नीचे ध्यान रखिए, ठीक है, ये 2 रुपए का ये इंटरिम डिविडेंड था। तो टोटल पिछले फाइनेंशियल ईयर में 15 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड था। तो चूंकि बोनस हुआ है तो प्राइस एडजस्ट हुआ है। तो एक्चुअली में जो भी शेयर होल्डर्स रहेंगे, कुछ 124 125 के आसपास शेयर प्राइस, एक्चुअली में अगर बोनस नहीं होता तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड मिल रही है। उससे पहले का अगर आप साल देखें तो 1 रुपीज 71 पैसा ये फाइनल डिविडेंड था, और इंटरिम डिविडेंड 5 रुपए और 6 रुपए, तो टोटल 12 रुपए 71 पैसे का डिविडेंड था। तो पिछले 2 सालों से स्ट्रॉन्ग डिविडेंड मिल रहा है आरईसी के द्वारा, जो किसी भी एफडी का मैं कहूंगा डबल रिटर्न जैसा हो जा रहा है। तो इस बार कैसा रिजल्ट रहेगा, क्योंकि इस बार तो इंटरिम डिविडेंड, ये डिविडेंड 2-3 बार आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि किस हिसाब से अभी 27 तारीख को आता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी डिटेल्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। अब जब हम आरईसी की बात कर रहे हैं, तो देखिए, बहुत कुछ हमको समझना है कंपनी के बिजनेस के बारे में। और बिजनेस क्या है कि आरईसी लोन देती है। लोन हमको आपको नहीं देती है, पावर सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लोन देती है। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जनरेशन कंपनी है, उनको लोन देती है। तो वहां पर अगर ग्रोथ होता रहे और लोन का पैसा आता रहे तो उनके लिए पॉजिटिव है। तो जैसे क्वार्टर वन में 12,442 करोड़ की उन्होंने टोटल डिसबर्समेंट की थी, और अब वो रिन्यूएबल की तरफ ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रिन्यूएबल की तरफ लोन उनकी जा रही है। तो इस बार भी देखेंगे कि किस हिसाब से जो लोन्स है बढ़ रही है या कम हो रही है, ये नंबर्स हमको देखना है। उसके बाद क्वार्टर वन में कैसा रिजल्ट था, क्योंकि अप्रैल से जून भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। 9,470 करोड़ के आसपास की इनकम थी। प्रॉफिट 2,450 करोड़ के आसपास था, जो कि मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कहा जाएगा। नेट इंटरेस्ट इनकम 3,880 करोड़ की। लोन बुक अगर आप देखेंगे कितने की लोन दी है, 3.88 लाख करोड़ की। बहुत सारी बैंकों को भी ये नंबर पीछे छोड़ दे। तो ओवरऑल ये सब जो नंबर्स हैं आप देख पा रहे हैं, एसेट क्वालिटी का नंबर आप देख पा रहे हैं, जो मतलब जो जो लोन वापस नहीं आती है, जो एनपीए जो कहा जाता है बैंकिंग टर्म्स में, यहाँ पर नेट क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट कहा जा रहा है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा। तो ये 1.41% है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। प्रोविजन कवरेज रेशियो ज्यादा होना चाहिए। मैं 70 से ऊपर प्रिफर करता हूं, लेकिन 68.8 भी अच्छा है। पिछले कुछ सालों से प्रोविजन रेशियो भी बढ़ रहा है। तो हम दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, फंडामेंटल्स रिसर्च की बात करते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहां पर हम अपनी लर्निंग शेयर करते रहते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के ट्रेंड्स भी ढूंढते रहते हैं। अब देखिए, बहुत क्वेश्चन आपको हो सकता है कि आरईसी का शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। सब कुछ बढ़िया है, कोई कंपनी एक क्वार्टर में 2,500 करोड़ का प्रॉफिट करती है, फिर भी क्यों शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए, इस डेटा से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कहां पर प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। देखिए, ये है जो एनपीए, जनरली बैंकिंग टर्म्स में एनपीए है, यहाँ पर नेट क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट्स है। तो जैसे मैंने आपको कहा 1.41% है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जितना नीचे की तरफ जाए वो उतना अच्छा है। अब देखिए, होता क्या है, आरईसी लोन्स देती है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां। तो भारत में एक्चुअली में उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कमजोर है। देखिए, अभी कोई भी आप बैंक को ले लीजिए, बैंक जिनको लोन देती है, जो बोरोवर्स होते हैं, उनकी हालत कमजोर हो तो बैंक को कैसे वैल्यूएशन मिलेगा। लेकिन बैंक अगर मजबूत ग्राहकों को लोन दे तो फिर पैसे आने की उम्मीद ज्यादा है, तो इन्वेस्टर भी भरोसा करे। तो सिमिलरली आप भी कुछ आरईसी में ऐसा ही सोचिए, जहां पर जो बोरोवर्स हैं, जिनको लोन दी जा रही है, थोड़ी हालत उनकी खराब है। अब
ये जो डेटा है ये हमको देखना बहुत जरूरी रहेगा जब भी रिजल्ट आएंगे। ये जितना नीचे होता रहे उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए दिसंबर 2021 में 1.74% है, और उससे पहले तो खैर 2018-19 का डेटा नहीं है, लेकिन उस समय में और ज्यादा नंबर थे। तो एटलीस्ट एक चीज समझ में आ रही है कि ठीक है प्रॉब्लम है, लेकिन जो एसेट्स जो है, लोन जो है, अभी थोड़ा सिचुएशन अच्छी है जो एनपीए वाली है। अगर ये और कम हो जाता है तो ये और पॉजिटिव हो सकता है। तो इसीलिए इस नंबर पर मैं बिल्कुल फोकस करूंगा जब रिजल्ट आएंगे आरईसी के। फिर साथ साथ किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रोविजन कवरेज रेशियो भी बढ़ने चाहिए। तो 68% है, और ज़्यादा बढ़ता है तो और पॉजिटिव हो सकता है। तो जैसे जैसे नंबर आएंगे हम आपको बताते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में। फिर उसके बाद ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जहां पर क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल जो रिजल्ट्स जो थे स्टेबल ही रहे थे, 9,262 करोड़ से 9,374 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,247 करोड़। तो मतलब एक स्टेबल ही यहाँ पर प्रॉफिट्स के भी नंबर हमको देखने को मिले थे। बाकी ये है मार्जिन्स, मार्जिन्स भी स्ट्रांग है। अभी आप देखेंगे 4.09%, जो कि अच्छा मार्जिन कहा जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.55, जो कि डिसेंट कहा जाएगा। डेट ज़्यादा होगा ही, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो डेट यहाँ पर रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि बैंकों के लिए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए डेट ही तो सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो कोई भी आप बैंक देखेंगे डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा मत देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमेशा 5, 6, 7, 8 ऐसा करके डेट इक्विटी रेशियो आपको मिलेगा ही। जो सबसे इंटरेस्टिंग है आरईसी के लिए वो है बुक वैल्यू, 266 की है, ठीक है। और शेयर प्राइस आप देखिए कितना कम में है। तो बुक वैल्यू जो है उससे बहुत नीचे में ट्रेड कर रहा है, तो ये इसको कहीं ना कहीं वैल्यू बना देता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक शेयर प्राइस भी बढ़ा नहीं है, तो बहुत इन्वेस्टर्स वैल्यू ट्रैप भी इसे कहते हैं। तो इसीलिए एक अच्छा रिजल्ट आए तो हो सकता है वैल्यू ट्रैप से ये एक वैल्यू स्टॉक बने, जहां पर फ्यूचर में भी वेल्थ क्रिएशन भी हो, डिविडेंड तो मिल ही रहा है। तो इंतजार रहेगा, बहुत सारे नए डेटास का नए डेटा आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अक्टूबर 27 को मिलते हैं नए डेटास के साथ। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।